ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे महान कवि कुमार विश्वास, किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे महान कवि कुमार विश्वास, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बताने चले कि कुमार विश्वास 3 दिवसीय कार्यक्रम अपने शाम के दौरान वो वृंदावन में रहेंगे, जहां एक स्थानीय होटल पर 3 दिन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं आज वो सुबह ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे, जहां गोस्वामी समाज द्वारा ठाकुर बांके बिहारी महाराज का पूजा अर्चन कराया गया और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि वह बेहद खुश है कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं और ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए हैं। साथ ही उन्होंने कोलकाता में हुए कांड को लेकर कहा कि बेहद ही शर्मनाक घटना है और मैं एक भाई पुत्र होने के नाते अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा हूं। द्रौपदी की बात भी आती है और जैसे लाज बचाई द्रौपदी की और कलकत्ता जैसा कांड, क्या कहेंगे? कलकत्ता जैसा कोई भी कांड पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो दुख इस बात का है कि वहाँ की हमारी बड़ी बहन, हमारी बहन जी दीदी ने राजनीतिक रूप से चर्चा करते हुए वाम के साथ राम का प्रयोग किया। वो बहुत ही कष्टकर था, क्योंकि पृथ्वी की अराजकताओं के नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, तब वो आत्मा स्वजाम्य, वो स्वयं को सृजित करते हैं। ऐसे में राम वाले अराजकता फैला रहे, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस बिटिया के लिए क्या कहूँ, एक पुरुष होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं लज्जित हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये कम से कम इस बार तो, जो कि दामिनी के समय हमने लाठियाँ खाई थी, इस बार संभवतः शायद उपचार मिले इस पूरी जाति को, यही कह सकता हूँ। सर, किस जन्मभूमि का मामला भी सामने आता है और आप कृष्ण की नगरी में बैठे, क्या संदेश देते हैं? मैं आशा करता हूँ कि लोगों को सद्गति आए और बिना किसी न्यायालय के वाद के, बिना किसी राजनीतिक वितंडे के, दूसरे पक्ष में अगर 1000-2000 भी समझदार लोग हों, वो कृपा पूर्वक यहाँ आएँ, देखें, इस तरफ से आके देखें। क्योंकि मेरे मंदिरों में तो ये प्रावधान भी नहीं है कि किसी और धर्म के हैं तो प्रवेश भी नहीं होगा। मेरा ठाकुर तो सबका है, वो तो सबको दर्शन दे देता है। एक बार आके हमारी दृष्टि से देखें कि प्रवेश करते समय हमारे हृदय में क्या शूल चुभता है, प्रवेश करते समय हमारी आत्मा में क्या प्रश्न उठते हैं। और अगर वो हमारे हिसाब से समझ लेंगे, अगर हम भाई हैं, अगर भाई कहते हैं, अगर भाईचारे की बात है, तो 1000 आदमी इस देश में नहीं इकट्ठे हो पा रहे जो एक साथ आके एक भैया हमें हटा लेते यहाँ से, हम दूसरी जगह बना लेंगे। हम तो बार बार कहते हैं कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? किसको पता नहीं ठाकुर कहाँ प्रकट हुए, किसको पता नहीं कि भगवान कहाँ आए थे? जब सबको पता है तो आज भी जाते समय एक दृष्टि उठा के मेरे मन में यह आया कि एक विधर्मी, एक नीच आदमी आके पाप कर गया था, लेकिन जो हमारे ही घरों में पैदा हुए, जो हमारे ही भाई बहन थे 10 पीढ़ी पहले, अगर वो भी इस पाप का समर्थन कर रहे हैं या मौन है, तो इस तटस्थता का अपराध इतिहास दंड के रूप में देता है और उसके बाद बाकी लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। तो मैं आशा करता हूं भगवान से, मैं उनके जन्मदिन पर यह प्रति उपहार मांगता हूं कि वे अपने दूसरी तरफ गए हुए पुत्रों को भी ये सद्बुद्धि दें कि वो विनम्रता पूर्वक इस ढांचे को उठा के कहीं और ले जाएं, ताकि भगवान का परिसर उनके श्री यश की जय जयकार से गूंजता रहे और हमारे मन में किसी प्रकार का प्रश्न ना हो। बोल बाके बिहारी लाल की।